नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय ऑफिसर। दोस्तों, हमने नया चैप्टर नंबर 2 सदिश स्टार्ट किया था। सदिश में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जैसे सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल। आज उसी क्रम में हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सदिशों का व्यकलन, अर्थात सदिशों का घटाव कैसे करते हैं, किसी सदिश को घटाते कैसे। तो घटाव करने के लिए हमें ऋणात्मक सदिश का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश कैसे बनाते हैं। तो बहुत आसान सी चीज़ है, केवल दिशा को विपरीत करना है, जिसमें विपरीत सदिश बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 सदिश ले रहे हैं, माना कि 2 सदिश हैं ए और बी। हमें निकालना है ए माइनस बी, मीन्स ए सदिश माइनस बी सदिश, ये हमें निकालना है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सदिश प्लस माइनस ऑफ बी। तो अगर इसको गुणा करेंगे तो ये यही बनेगा ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये योगफल है किसका, 2 सदिशों का। एक सदिश तो ए और दूसरा सदिश माइनस बी। तो माइनस बी सदिश और ए सदिश का ये योगफल है। तो इसके लिए हमारे पास ए सदिश तो है, बी भी है, लेकिन क्या नहीं है, माइनस बी नहीं है। तो माइनस बी निकालना आता है हमें, बी की विपरीत दिशा में क्या होगा, माइनस बी। तो माइनस बी बना लेते हैं। एक बार डायग्राम पे फोकस करें आप सभी। देखो, ये हमारा सदिश ए, ये सदिश बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या किसकी ज़रूरत है, माइनस बी। तो ये जो बी था, इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, माइनस बी हो गया। अब हमें 2 सदिश मिल गए हमारे, एक तो ए सदिश और एक माइनस बी सदिश। अब इन दोनों सदिशों का हमें क्या चाहिए, परिणामी। इन दोनों सदिशों का क्या चाहिए, परिणाम, ए सदिश और माइनस बी सदिश। तो इनका परिणामी निकालने के लिए या तो हम त्रिभुज का नियम लगाएंगे या समांतर चतुर्भुज का नियम, हमने पढ़ लिया पहले सदिशों के योगफल में। तो यहाँ पर हम लगाने समांतर चतुर्भुज का नियम। तो चतुर्भुज बना लेते हैं, इसको डॉट 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 करके मिला लेते हैं। इसको ऐसे मिला लिया, तो ये थोड़ा यहाँ पे ठीक सा नहीं बना, ऐसी सीधी लाइन आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपके एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न भुजाएं, ए सदिश और माइनस बी सदिश। तो हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज का योग, सदिश योग का नियम। यदि कोई 2 सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी क्या होगा, उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, और दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगा। तो दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रहा है, तो इसका परिणामी क्या आएगा, ए सदिश, और इसको जोड़ देंगे तो माइनस ऑफ बी सदिश। तो ए सदिश माइनस बी सदिश, यही तो चाहिए था हमें। क्या चाहिए था हमें, ए सदिश माइनस बी सदिश। तो ए सदिश माइनस बी सदिश निकल गया ना। तो ए सदिश माइनस बी सदिश अगर हमें सदिश रूप में चाहिए, तो सदिश रूप में तो सिंपल ये हो गया, आपके आर बराबर हम लिख सकते हैं ए सदिश माइनस बी सदिश। लेकिन हमें इसका परिमाण चाहिए, परिणामी का परिमाण। तो परिमाण क्या होगा, इसका मापांक। मापांक मतलब यही सूत्र जो हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के नियम में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कोस थीटा कितना है, कोस थीटा कितना है यहाँ पे, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे कोस थीटा दोनों सदिशों के मध्य कोण, तो देखो ये वाला कोण होगा दोनों सदिशों के मध्य, ये आपका ए सदिश, ये आपका माइनस बी सदिश। अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ज्योमेट्री से पाई माइनस थीटा। तो हमें तो ये वाला कोण चाहिए ना, तो कोस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस थीटा। जैसे हमने लिखा पाई माइनस थीटा, तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है माइनस का। तो ये आ गया माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये आ गया आपके परिणामी का परिमाण। तो डायरेक्ट अगर आपको 2 सदिश घटाने हैं और उनका मापांक चाहिए आपको, मतलब उनका परिमाण चाहिए, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। केवल उसमें योगफल वाले में प्लस आया था, इसमें क्या आ गया, माइनस। अगर दिशा निकालनी तो दिशा वाला हमारा पहले वाला सूत्र वही बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, उसमें आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, व्यकलन करने के लिए घटाव, सदिश को घटाव करने के लिए क्या करना है, जिस सदिश को घटाना है उसकी दिशा क्या कर दो, विपरीत कर दो, जिसमें आपका काम हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें और कंप्लीट क्लियर होगी हमारे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कण का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर तथा प्रारंभिक वेग है ना 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर है, दिशा ध्यान रखना,
अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर है, तो कण के वेग में परिवर्तन का मान दिशा बताइए। अब वैसे भी आपको पता नहीं कि वेग में परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि आपने वेग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, फिर भी मैं बता देता हूँ। वेग में परिवर्तन होता है आपके अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आप निकालिए वेग में परिवर्तन। तो देखो, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके अंतिम वेग v2 माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में से किसको घटाना है आपको? प्रारंभिक वेग को। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं करना, अंतिम वेग को ऐसे ही रखना है, प्रारंभिक वेग की दिशा क्या करनी? विपरीत करनी। तो पहले तो आपको दिशा वाला कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दिशा क्या होती है। देखो दोस्तों, 4 दिशाएं होती है, ये नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट पूर्व पश्चिम। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रारंभिक वेग की दिशा क्या है? पूर्व में। तो आपने ये बना लिया, ये कौन सा है आपका v1, कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड। पूर्व मतलब आई केप, ये आई केप होता है आपका, ये जे केप और ये के केप। तो देखो, ये तो हो गया v1 5 मीटर प्रति सेकंड आई केप की दिशा में। दूसरा है अंतिम वेग उत्तर की ओर। तो अंतिम वेग उत्तर की दिशा ये है, ये हो गया आपका v2, कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कौन सी दिशा है ये दिशा है जे के। अब आपको चाहिए v2 माइनस वी1। तो v2 माइनस वी1 के लिए करना कुछ नहीं, v2 को तो ऐसा ही रखो आप v2 को तो ऐसा ही रखो, ये तो आपका v2 है। अब देखो दोस्तों, ये दोनों ऐसे मिल सकते हैं मिलने में तो, लेकिन ऐसे मिलेंगे तो ये बनेगा v1 प्लस वी2। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? v2 माइनस वी1। तो v2 तो हो गया, इस v1 का क्या बना लो आप? माइनस। तो इसका माइनस मतलब इसके विपरीत दिशा में, ये हो गया आपके माइनस वी1। अब आपको मिल गया, जैसे दो सदिश। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, सदिशों का जोड़ करना हो तो एक चीज़ वहाँ पे छूट गई थी, ये ध्यान रखना। एक का हेड मतलब इसका ये तीर वाला सिरा, और इसका टेल मतलब इसकी पूंछ, ये दोनों मिलेंगे तभी कोई दो सदिश जुड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जुड़ सकते। जैसे मतलब अगर हम बात करें ऐसे ऐसे, तो ऐसे कोई भी सदिश नहीं जुड़ सकते। या आपने बात कर दी ऐसे, तो ऐसे भी सदिश नहीं जुड़ सकते। सदिश कैसे जुड़ेंगे? ऐसे, इसके बाद मतलब इसका नुकीला सिरा और इसकी पूंछ दोनों मिलेंगे, तब जाके आपके कोई दो सदिश जुड़ सकते। अब यहाँ पे जुड़ सकते हैं, v2 मिल गया आपको माइनस वी1, तो ये क्या हो गया? इसका परिणामी हो गया, मिल गया परिणामी। ये परिणामी हो गया आपके पास v2 माइनस वी1। तो वेग में परिवर्तन मिल गया आपको v2 माइनस वी1। तो आंसर निकालें v2 माइनस वी1 का, तो क्या आएगा? v2 माइनस वी1 का अगर मैं सदिश रूप में निकालूं, देखो अगर मैं सदिश रूप में निकालूं आंसर डेल्टा v का, तो क्या हो जाएगा? ये v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 वेक्टर कितना है आपके पास? 5 जे केप माइनस 5 आई केप। ये आंसर हो गया सदिश रूप में आपका। और अगर आप परिमाण चाहते हो इसका, तो आपको निकालना है इसका मापांक। दो दिशाएं आई केप और जे केप, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर आ जाएगा 5√2 मीटर प्रति सेकेंड। यह है आपके परिणामी का परिमाण। अगर आपको उसकी दिशा भी निकालनी, तो देखो दिशा कौन सी आ रही है? ये वाली दिशा, ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट, या हम बोल देंगे उत्तर पश्चिम। सो नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होगी परिणामी की दिशा? उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में आपको? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। बस एक तो ये वाली बात याद रखनी है आपको कि इसका हेड और इसका टेल मतलब इसका सिरा, ये तिकोना और इसकी पूंछ, ये दोनों मिलेंगे तभी कोई दो सदिश जुड़ सकते हैं। और घटाने के लिए क्या करना है आपको? माइनस कर देना, उसकी दिशा विपरीत कर देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी
एक कण नियत चाल v से वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है। 60 डिग्री का कोण तय करने के पश्चात कण के वेग में परिवर्तन का मान बताइए। तो वेग में परिवर्तन ही निकालना नहीं यहाँ पे भी वापस। तो वेग में परिवर्तन का सूत्र होता है हमारे पास, किसमें, कौन सी गति हो गई ये, वृत्तीय गति में। अभी जब हम वृत्तीय गति पढ़ेंगे या जब हम रेखीय गति पढ़ेंगे और रेखीय गति में हम वेग पढ़ेंगे, तो उस समय पढ़ेंगे हम वेग में परिवर्तन का सूत्र ये होता है डेल्टा वी बराबर 2v साइन थीटा बाई 2। अब थीटा का मान कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री, तो 60/2 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आंसर आ गया आपके पास 2v साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 से ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो आपके पास बचा v। अर्थात ये आया कि तो वेग में परिवर्तन तो v आया, तो वृत्तीय गति में वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। वृत्तीय गति में वेग में परिवर्तन, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। वेग में जो आपका प्रारंभिक वेग का मान था वही आपका दूसरे वेग का मान है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है, क्या है ये, स्पेशल केस। ये वृत्तीय गति में ध्यान रखना है आपको। वृत्तीय गति में वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वृत्तीय गति में वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या लेना है आपको, बी कोई, जैसे मान लो आपका 2 वेक्टर थे, यहाँ 2 सदिश थे, ये इस तरह की चीज़ थी, 2 सदिश हैं, तो आपको यहाँ पे घटाना नहीं पड़ा, स्पेशल केस है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो एक दूसरा सदिश है और ये मान लो कोई पहला सदिश था, तो दोनों का परिमाण क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसलिए ये निकल के आ रहा है, आपके दोनों का परिमाण क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ पे दिशा बदल रही है केवल। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, सबसे पहले तो ये शब्द जो आ रहा है वियोजन, इसका मतलब समझते हैं। वियोजन मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना। अब आप उसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं तो द्वि में, 3 में तोड़ रहे हैं त्रि, ऐसे आप अलग अलग पार्ट में उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्ट नहीं है, यहाँ पे दिशाओं की बात है। अगर हम किसी सदिश को 2 दिशाओं में, मतलब 2 कंपोनेंट में, 2 भागों में उसको तोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, द्विविमीय वियोजन। और 3 भागों में मतलब 3 दिशाओं में, एक्स वाई और जेड, 3 दिशाओं में अगर हमने उसको तोड़ दिया, तीनों दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, त्रिविमीय वियोजन। तो सदिशों का, किसी सदिश को 2 या 3 लंबवत घटकों में तोड़ना वियोजन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, द्विविमीय वियोजन और त्रिविमीय वियोजन। द्विविमीय वियोजन अर्थात किसी सदिश को 2 लंबवत घटकों में तोड़ना। 2 घटक हो गए और दोनों घटक क्या होंगे, लंबवत, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। अब कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखो घटकों का, इसको सदिश का जो वियोजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घटक निकालना, कंपोनेंट निकालना आपको आना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप जो सदिश चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें काम में आने वाला है। आगे आप बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आपको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। जैसे आपने बल पढ़ा, बल का कंपोनेंट निकालना है, संवेग का निकालना है, ऐसे और भी कई अन्य भौतिक राशियाँ आ सकती हैं जिनके कंपोनेंट निकालने हैं। तो कंपोनेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी को अपन वियोजन भी बोल देते हैं। तो एक बार अपन समझ रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। हमने कोई एक सदिश ले लिया, ए सदिश, इसके 2 कंपोनेंट निकाल रहे हैं हम, एक्स दिशा में और वाई दिशा में। एक्स दिशा में जो इसका हम घटक निकाल रहे हैं उसको बोल दिया हमने ए एक्स, और वाई दिशा में जो है उसको बोल दिया ए वाई। तो अगर हम इसको तोड़ें या बोलें कि हम ए वेक्टर का द्विविमीय वियोजन, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सदिश बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। ए एक्स कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में, ए वाई वाई दिशा में, और एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर और ये वाई दिशा में यूनिट वेक्टर हो गया। तो ए एक्स, ए वेक्टर का एक्स दिशा में घटक और ए वेक्टर का वाई दिशा में घटक। अब
ये तो आपका सदिश रूप में हो गया वियोजन। किस रूप में हो गया? सदिश रूप में वियोजन। जैसे मान लो इसकी जगह हो सकता है आपके वी वेक्टर, वी सदिश बराबर आपने लिख दिया वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, आपने लिख दिया ए सदिश बराबर ए एक्स, आपने लिख दिया संवेग पी बराबर पी एक्स आई के पी वाई जे के। ऐसे कोई भी भौतिक राशि लेके आप उसका एक्स और वाई जेड अलग अलग दिशाओं में वियोजन कर सकते हैं। अगर हमें इसका ये तो हो गया आपका सदिश रूप। देखो ए एक्स का मान निकाल लो यहाँ से, ये ए है तो इसका कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कंपोनेंट निकालना। आप कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, घटक कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिस तरफ से कोण बन रहा है उस तरफ का घटक क्या होगा? कोस। अब देखो मैं यहाँ देखता हूँ तो कोण मुझे पता चल रहा है क्लियरली किधर से बन रहा है, एक्स अक्ष से। ऐसा तो है नहीं कि वाई अक्ष से बन रहा है, एक्स अक्ष से बन रहा है ना। तो जिस तरफ से कोण बन रहा है उस तरफ का घटक क्या ले लिया हमने? कोस। तो क्या बन गया? ए मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो ए कोस थीटा आपके घटक हो गया एक्स दिशा में। समझ में आ रही बात? जिस तरफ से कोण बन रहा है उस तरफ का घटक क्या होगा? कोस। और उसके लंबवत, इसके लंबवत घटक कौन सा है? ये वाला। इसके लंबवत घटक क्या होगा? साइन। सिंपल सी बात। अगर ये कोण थीटा यहाँ की जगह इस तरफ से बनता तो इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाता? कोस, और दूसरी तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाता? साइन। तो हमने मान रख दिया है ए एक्स का मान क्या है? ए कोस थीटा, ए वाई का मान ए साइन थीटा। तो ए वेक्टर बराबर आ गया आपके पास ए कोस थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे के, ये सदिश रूप में। इसका अगर हमें परिमाण निकालना है तो क्या कर देंगे भाई? दो दिशाओं में है ना, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर इसकी दिशा निकालनी है आपको तो वही टेन थीटा आप इस ट्राइंगल से निकाल लो। टेन थीटा बराबर क्या होगा? ए वाई अपॉन एक्स। देखो ये हो गया ए वाई और ये है ए एक्स, तो ए वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ए वाई का मान रख देंगे, जो भी जैसे भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपके द्विविमीय वियोजन की बात हुई। थोड़ी अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो कोण के मान निकालना। जैसे मान लो 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये वियोजन में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे देखो कुल मिला के टेबल आपको याद रखनी है, लेकिन ये मान कैसे आया एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सी जगह तकलीफ होती है। अगर अच्छा बात करते हैं, हम 10वीं क्लास तक हमने मान पढ़े नहीं है ऐसे 37 डिग्री 53 डिग्री, हमने पढ़ा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। तो 37 डिग्री 53 डिग्री के मान कैसे निकालते हैं? तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू नीट IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे, ऐसी डिग्री 37 डिग्री 53 डिग्री। तो देखते हैं इसके लिए। अच्छा हमने त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री है ही सी, दूसरा कोण क्या ले लिया हमने? 37 डिग्री, तीसरा कोण क्या ले लिया? 53 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं हम कि क्या ये कोण सही है या इनका मान सही है गलत है। तो 53 और 37 को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री आता है और ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हुआ? 180 डिग्री। मतलब ये कोण के मान तो सही है। जब कोण के मान सही है तो एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये कोण हो गया। तो अगर 37 का निकालना है तो अपन इसको क्या लेंगे? कोण, और इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी आपका लंब, ये हो गया आधार और ये हो जाएगा कर्ण। जब हम बात करेंगे 53 डिग्री की, तो 53 डिग्री के केस में ये वाला हो जाएगा आपके लंब और ये वाला हो जाएगा आधार और ये वाला हो जाएगा कर्ण। अच्छा ये 3 4 5 ही क्यों लिया? सबसे पहली बात तो 3 4 5 इसलिए लिया कि 3 4 5 आपके पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करें, उसको संतुष्ट करें, इसलिए लिया है। देखो 3 का स्क्वायर करें 9, 4 का स्क्वायर करें 16, कितना हुआ? 25, 5 का स्क्वायर करें 25, तो 25 बराबर 25। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज भी है, ये बात भी हम कह सकते हैं। तो चलो बात करते हैं, एक बार निकालते हैं कोण का मान। मान लो मुझे निकालना है साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री का मान कैसे निकालूंगा मैं? सिंपल सी बात है, त्रिकोणमिति में पढ़ा है हमने, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये कोण है 37, इसके सामने की भुजा कितना? 3, और ये तो हो गया लंब और ये कर्ण 5, 3/5, 3/5। ऐसे आपको निकालना है साइन 53 डिग्री। तो 53 डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो 53 डिग्री के सामने की भुजा लंब, ये हो गया 4/कर्ण 5, ऐसे निकाल सकते हो। ये साइन 37 डिग्री साइन 53 डिग्री का मान आएगा। ऐसे आप कोस का भी निकाल सकते हो। कोस 37 डिग्री, कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये हो गया आपके आधार और ये हो गया कर्ण, तो क्या आंसर आएगा? 4/5। ऐसे आप निकाल सकते हो कोस 53 डिग्री। तो कोस 53 डिग्री में क्या होगा? इसके सामने की भुजा ये, तो ये तो हो गया लंब, लेकिन ये आधार तो हमें कितना लेना है? 3/5। ऐसे आप किसके निकाल सकते हो? tan
37 डिग्री का निकालोगे तो कितना आएगा 3/4 और 53 डिग्री का निकालना है तो क्या आ जाएगा 4/3। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ये टेबल डायरेक्टली याद रखनी है कि साइन 37 कितना होता है, साइन 53 कितना होता है, कॉस 37 कॉस 53 कितना होता है। एक दो कुछ क्वेश्चन लेके हम समझते हैं इस वियोजन को। देखो दोस्तों, आपको एक सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर जिसका मान दे रखा है आपको, उसका परिमाण 10। अब आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि आप इस सदिश का वियोजन कीजिए। दो दिशाएं दे रखी है एक्स और वाई, तो दोनों में वियोजन करना है। तो वियोजन करने के लिए क्या करना है आपको, इसके क्या निकालने हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक्स ये वाई, ये कोण कितने डिग्री का 37 डिग्री का। ऐसे प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ 37 डिग्री आ गया। अगर आपको पता नहीं कि 37 डिग्री का मान क्या होता है तो आप नहीं निकाल सकते। तो ये था आपके पास कितना 10, इस 10 का इधर कंपोनेंट क्या हो गया 10 कोस, कोण की तरफ घटक कोस 10 कोस 37 डिग्री, और इस तरफ कंपोनेंट क्या हो गया 10 साइन 37 डिग्री। तो मान निकाल लो 10। अच्छा बात करता हूँ मैं, ऐसे निकालता हूँ, ए सदिश बराबर आपने लिख दिया कितना, ये आई कैप तो इधर है तो ये किस में आएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 10 साइन 37 डिग्री आई कैप प्लस ये ऊपर जे कैप 10 कोस 37 डिग्री। अब मान पता है मुझे कि 10 तो ऐसा कैसे ही, साइन 37 डिग्री का मान कितना होता है 3/5 आई कैप प्लस कोस 37 डिग्री का मान कितना है 4/5 जे कैप, 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, तो कितना आ गया -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये आपके ए वेक्टर का आंसर आ गया सदिश रूप में। ये तो सदिश रूप में आ गया। अगर आपको इसका परिमाण भी चाहिए तो परिमाण भी बहुत आसान है। 6 का स्क्वायर करो कितना 36, 8 का स्क्वायर करो कितना 64, अंडर रूट कितना आया 100, मतलब 10 आ गया ना। 10 ही तो लिया था हमने, 10 ही तो लिया था हमने। 10 का वियोजन हो गया ऐसे आई कैप और जे कैप में, मतलब एक्स और वाई दिशा में, दो दिशाओं में वियोजन हो गया। चलो एक और सवाल लेते हैं छोटा सा। आपको दिया हुआ है ए सदिश माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप, तो सदिश का परिमाण तथा दिशा बताइए। तो परिमाण और दिशा बताना है तो सिंपल सी बात है। तो आई कैप जे कैप में तो दिया हुआ ही है, परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ जिसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना होगा 2, तो 2 तो क्या आ गया आपके इसका परिमाण। इसकी दिशा की बात करें तो दिशा क्या होता है टेन थीटा पढ़ा था हमने, AY/X, AY कितना है इसमें √3 और AX कितना है -1, तो ये हो गया -√3। तो 10 में -√3 किसका मान होता है 2π/3 का, तो थीटा का मान आ गया आपके पास 2π/3, या 2π/3 को हम 120 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन से हमने द्विविमीय वियोजन को समझा थोड़ा सा। अब बात करते हैं त्रिविमीय वियोजन की। तो अगर आपने किसी सदिश को 3 दिशाओं में तोड़ दिया अर्थात x, y और z, तो उस प्रकार के वियोजन को क्या बोल देंगे हम त्रिविमीय वियोजन। तो देखो एक सदिश को 3 लंबवत दिशाओं में वियोजन, मतलब x आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये इसका सदिश रूप हो गया। और अगर परिमाण चाहिए ये इसका सदिश रूप और ये इसका परिमाण चाहिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, कुछ नहीं करना। उसमें 2 थे ए एक्स ए वाई, इसमें जेड, तीसरी चीज़ और ऐड हो। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, वो है कोज्या। क्या होता है कोज्या। तो यदि ए वेक्टर द्वारा एक्स वाई और जेड अक्ष से बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा हो, जैसे ए वेक्टर है इससे यहाँ इसने अल्फा बना रखा है कोण, वाई अक्ष से बीटा बना रखा है, जेड अक्ष से इसने गामा बना रखा है, तो हम यहाँ पर जो मान निकालते हैं वो कैसे आता है कोस अल्फा का मान हमने निकाला। तो कोस अल्फा क्या होता है वही आधार बटे कर्ण। तो उस कंडीशन में आधार होगा एक्स और कर्ण क्या हो जाएगा ए। बीटा वाले केस में आधार होगा ए वाई और कर्ण हो जाएगा ए।
गामा वाले केस में ए जेड आधार होगा और कर्ण, आधार बटे कर्ण से हमने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा का मान निकाल लिया। तो इनको बोलते हैं अपन कोज्जाएं। क्या बोलते हैं? कोज्जाएं। इन कोज्जाओं से रिलेटेड आपके दो प्रमेय जो आपको याद रखनी है। पहली तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अच्छा, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होती है। अच्छा, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर कोस का अगर आपको मान आता है तो साइन को आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो, कोस अल्फा का मान है हमारे पास AX अपॉन ए, लिख दिया AX अपॉन ए का होल स्क्वायर। फिर कोस बीटा का मान AY अपॉन ए, फिर कोस गामा का मान AZ अपॉन ए। तो ये ए स्क्वायर हो रहा है। ए का स्क्वायर करो, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर। ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, अर्थात तीनों में हमने कॉमन ले लिया। इसको तीनों में क्या कॉमन ले लिया? मैं भी एक बार के लिए यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ये कॉमन ले लिया। तो ऊपर क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में? एक्स स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर। अच्छा, ये और ये सेम ही तो चीज़ है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाए ओके, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब